क्या प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर मतलब नारियल पानी आपको रोज लेना चाहिए? क्या इससे आपका बच्चा सुंदर होएगा? क्या ये डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और वीकनेस में मदद करता है? एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या नारियल पानी सच में प्रेगनेंसी का सुपर ड्रिंक है या जस्ट ये एक वायरल मिथ है कि लोगों ने ऐसे ही वहम बना रखा है? तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर जो नारियल पानी है उसके साइंटिफिकली प्रूव बेनिफिट क्या है, कि सच में उससे क्या फायदा होता है, कोई फायदा होता भी है या कोई नुकसान भी है, एंड कब पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, एंड कौन कौन से मिथ्स बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले समझिए, कोकोनट वाटर सिर्फ एक टेस्टी ड्रिंक नहीं है, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड है जिसमें नेचुरली बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, एंड इसके अलावा इसमें नेचुरल कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और प्रेगनेंसी में बॉडी को इन सभी चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। तो अब ध्यान से समझिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में क्या हो रहा होता है। आपको यह पता नहीं कि आपका वजन बढ़ रहा होता है, दैट इज नॉर्मल बात। अभी मैं डॉक्टर साइड से बताता हूं आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है, मतलब आपके खून का जो वॉल्यूम है, वो 40 से 50%, 40 to 50% तक बढ़ जाता है। मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम था वो 40 to 50% तक बढ़ जाता है और बॉडी को ज्यादा फ्लूइड और हाइड्रेशन की जरूरत होती है, मतलब ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसलिए अगर पानी की कमी हो जाएगी तो उससे ड्राइनेस, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, सारे दिन ऐसे चक्कर चक्कर आना, फैटीग, आप थके थके फील होगे, एंड आपका बीपी कम हो सकता है और आपको मसल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। और यही वजह है यहां पे नारियल पानी सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर सबसे बड़े फायदे की अगर अपन बात करें, सबसे बड़े फायदे की बात करें तो ये हाइड्रेशन में हेल्प करता है, प्रेग्नेंट लेडी के हाइड्रेशन में हेल्प करता है। और नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत अच्छे से होते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में पहली बात, अगर ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पसीना ज्यादा आता है, या वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है प्रेग्नेंट लेडी को, या सुबह सुबह ज्यादा उल्टी हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, तो इन कंडीशंस में नारियल पानी बहुत यूजफुल है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में कई महिलाओं को बहुत सारा नोजिया वोमिटिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा उनको उल्टी होता है। कुछ महिलाओं में नॉर्मल पानी पीने से भी उनको डिस्कंफर्ट, मतलब अच्छा नहीं लगता नॉर्मल पानी पीना। एंड मैंने मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन लोगों को नॉर्मल पानी पीना अच्छा नहीं लगता, उनको कोकोनट वाटर पीना अच्छा लगता है, उसको पेट में ऐसे आरामदायक फील होता है। और अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो नारियल पानी होता है उसमें पोटेशियम, जो मैंने आपको सबसे पहले कहा, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और इसी पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट की वजह से फ्लूइड बैलेंस एंड मसल्स के जो फंक्शन होते हैं वो, एंड नर्व के फंक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्रेगनेंसी में जो लेग क्रैम्प्स, मसल्स के अंदर जो पेन आता है, मसल्स क्रैम्प्स, वो बहुत कॉमन बात है। मेनली आपके सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें महीने में बहुत कॉमन है। उस टाइम भी नारियल पानी बहुत अच्छे से काम करेगा एंड आपके मसल क्रैम्प ठीक हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट की बात करें तो डाइजेशन में हेल्प होता है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपके इंटेस्टाइन का मोटिलिटी कम हो जाता है। और मोटिलिटी कम होने की वजह से आपको कब्ज का समस्या, ज्यादा डकार आना, ज्यादा एसिडिटी होना और हैवीनेस, ये चीजें कॉमन है। आपको सब चीजें नॉर्मल लगे, प्रेगनेंसी में ये चीजें ज्यादा होती है। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी में कोकोनट वाटर, मतलब नारियल पानी, उनको अच्छा लगता है एंड उनका पेट भी ठीक रहता है। एंड
ये कॉमन मिथ, सब लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है। मेरे से बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि सर क्या नारियल पानी पीने से मेरे बच्चे का रंग गोरा होगा? ये बहुत सारे लोग पेशेंट पूछते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कोई स्टडी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चे का कलर वो जीन पे डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स का कलर कैसा है। तो कलर जेनेटिक होता है, ओके, किसी ड्रिंक पे या किसी फ्रूट पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आपको इस मिथ के अंदर, झूठे भरोसे के अंदर नहीं रहना है कि नारियल पानी पीने से आपके बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हम नारियल पानी अगर पिएंगे तो क्या बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो ज्यादा हो जाएगा, या अगर बच्चे के चारों तरफ अगर पानी कम है, जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियस बोलते हैं, तो सर क्या ये ओलिगोहाइड्रोमनियस का ट्रीटमेंट है नारियल पानी? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि नारियल पानी इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं, उनके शरीर में ऑलरेडी पानी का कमी हो चुका होता है, डिहाइड्रेशन स्टेट में होते हैं। अगर ऐसी फीमेल जिनके पहले से शरीर में कमी है, पानी का कमी है, अगर वो नारियल पानी पिएंगे तो उनका बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़ जाएगा, पहली बात। सेकंड, बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़ जाए इस चीज का कोई गारंटी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। तीसरा, अगर आपके बच्चे के चारों तरफ पानी कम है तो आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर इवेल्युएशन कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे के चारों तरफ पानी कम क्यों है। अभी तीसरे फायदे की बात करें तो ये नारियल पानी आपके बीपी को भी कंट्रोल करके रखता है, बीपी को भी कंट्रोल करके रखता है। क्यों? क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम होता है। एंड प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत लो बीपी वाली महिलाएं कभी कभी कोकोनट वाटर से रिलीफ फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ही ज्यादा कम है या आपको ऐसे चक्कर जैसे फील होते हैं, तो सिर्फ कोकोनट वाटर पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रेग्नेंट लेडी मेरे से पूछती हैं, वो पूछती है कि सर क्या हर प्रेग्नेंट वुमेन नारियल पानी पी सकती है? आपको समझ में आया? वो पूछती है कि क्या सब महिलाएं ही नारियल पानी पी सकती हैं? तो इसका आंसर है ज्यादातर हेल्दी फीमेल्स प्रेग्नेंट लेडी नारियल पानी पी सकते हैं। मतलब ज्यादातर, मैंने ये नहीं बोला कि सब पी सकते हैं, ज्यादातर लोग पी सकते हैं। कौन से लोग नहीं पी सकते? अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ये नारियल पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहला, अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज, शुगर का बीमारी है, अगर आपको किडनी का कोई बीमारी है, अगर आपका बीपी ज्यादा है, अगर आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है, या आपको डॉक्टर ने आपको ज्यादा पानी पीने से मना किया है, तो आप नारियल पानी बिल्कुल भी ना लें। एंड जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, गेस्टेशनल डायबिटीज जिनको है, उन लोगों के लिए अगर आपका शुगर कंट्रोल खराब है तो आपको क्वांटिटी मॉनिटर करनी पड़ सकती है कि आप कितना पानी पियोगे, उससे आपका शुगर ठीक रहता है, उससे ज्यादा बिल्कुल ना पिए। इसलिए सारी एडवाइस कितना पानी लेना है, कब लेना है, वो पर्सनलाइज होते हैं, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हैं। बहुत सारी फीमेल आके पूछती हैं सर किस टाइम पानी पीना सही रहता है, दिन के कौन से टाइम पानी पिए? तो आप सुबह लो, आफ्टरनून में लो, कभी भी लो, जब आपको अच्छा लगे तब आप इसको ले सकते हो। इवन आप शाम को भी ले सकते हो, उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको खाली पेट एसिडिटी हो रहा है तो 2 खानों के बीच में नारियल पानी लेना अच्छा रहेगा। जैसे मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में नारियल पानी ले लिया, लंच और डिनर के बीच में नारियल पानी ले लिया। कुछ लोग मेरे से आके पूछते हैं सर कितना नारियल पानी पीना सेफ है, 1 नारियल पानी, 2 नारियल पानी, 3 नारियल पानी रोजाना कितना लेना सेफ है? तो आमतौर पर दिन में 1 फ्रेश नारियल पानी पीना पर्याप्त है, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। दिन में पर डे 1 नारियल पानी फ्रेश लेना, बहुत ज्यादा एक्सेस में 2, 3, 4 नारियल पानी पीने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो नारियल पानी आजकल पैकेज्ड फूड में भी आता है, पैकेट में आता है, जैसे एप्पी आता है, फ्रूट जूस आते हैं, है ना, फ्रूटी आती है, वैसे भी आता है, वो नारियल पानी कोई फायदा नहीं करेगा। पैकेज जो पानी आता है नारियल पानी, उसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया होता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा सोडियम हो सकता है। ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए
अगर आपको नारियल पानी पीना है तो ओनली फ्रेश नारियल पानी लेना है, रियल वाला। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और इंफेक्शन से बच के रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आप सबको पता है। इसलिए जहां से भी अगर आप नारियल पानी ले रहे हैं या नारियल खरीद रहे हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड, अगर नारियल बहुत पुराना है, उसके अंदर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, या जब आप नारियल पानी पी रहे हो तो उसका टेस्ट एबनॉर्मल है, तो ऐसा नारियल पानी बिल्कुल ना पिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट और बताता हूं नारियल पानी का। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं में जो एसिडिटी का बीमारी है, एसिडिटी एंड हार्ट बर्न का बीमारी है, वो कोकोनट वाटर लेने से ठीक हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड नारियल पानी से उनको टेम्परेरीली ऐसा फील होता है कि शरीर के अंदर जैसे ठंडक आ गया है, ठंडक आ गया है। लेकिन ये एसिडिटी का ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। फिर अभी आपको एक बात और बताता हूं कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आपको पता है नारियल पानी के रिगार्डिंग में क्या गलती करते हैं? वो लोग इंटरनेट पे देख के नारियल पानी को एक मतलब मैजिक समझ लेते हैं कि एक मैजिक ड्रिंक है, प्रेगनेंसी में जादुई पीने की चीज है। जबकि हेल्दी प्रेगनेंसी सिर्फ एक नारियल पानी पीने से अच्छा नहीं हो जाएगा कि अगर आप रोजाना नारियल पानी पी रहे हो तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नारियल पानी पी ले तो सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोटीन, एक आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन डी, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स और एडुकेट हाइड्रेशन उसके अंदर शामिल होते हैं। एंड अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो हर प्रेग्नेंट वुमेन को समझनी चाहिए। क्या? कि अगर आपका बेबी मूवमेंट कम हो रहा है, पहली बात, अगर आपको पैरों में, मुंह पे ऐसे ज्यादा स्वेलिंग हो रहा है, अगर आपको बीपी ज्यादा हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है, अगर आपको बुखार आ रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके शरीर में पानी का कमी हो गया है, तो सिर्फ होम रेमेडी पे डिपेंड ना रहें। मतलब ऐसे नहीं कि आप घर पे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने डॉक्टर से सलाह लें। मोस्ट इंपोर्टेंट, हॉस्पिटल जाके दिखाएं, बहुत जरूरी है वो। एंड याद रखिए, प्रेगनेंसी में नारियल पानी एक हेल्दी ड्रिंक जरूर है, लेकिन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा कोई सिंगल फूड या सिंगल ड्रिंक नहीं है कि सिर्फ एक वो खाओ तो सारे न्यूट्रिशन उससे मिल जाएंगे, कि एक नारियल पानी मिल गया तो सारे उसके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड ना कोई सिंगल फूड प्रेगनेंसी को खराब करता है। ओके, तो हेल्दी प्रेगनेंसी किससे बनती है? अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, अच्छे से सोओगे, हाइड्रेशन मेंटेन करोगे, स्ट्रेस कंट्रोल अच्छे से रखोगे, रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कराओगे, एंड सही अगर मेडिकल गाइडेंस लोगे, उससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनती है, एक अकेले नारियल पानी से नहीं बनती। अगर अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नारियल पानी से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे डिटेल से वीडियो बनाऊं, या अगर आपको कोई समस्या हो रही है जिसका आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा, तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपका मेरे रिप्लाई से काम चलेगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बेल आइकन पे जाके ऑल पे अगर क्लिक करोगे तो आपसे ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक भी मिस नहीं होने वाली है। तो अगर आपकी कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। यहां तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।